Hello students, in this video we are going to learn problem number 7 of single entry system on page number 347. सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ ऑफिस का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे. लायबिलिटीज 1 अप्रैल 18, 31 मार्च 19, एसेट 1 अप्रैल 18, 31 मार्च 19. Then we'll start preparing the statement of office. Cash, bank balance, stock in trade, sundry debtors, all are my assets. Will write it down. दोनों अमाउंट साथ में लिखते जाना है आपको 1 अप्रैल 18 और 31 मार्च 19 का. Then there is a sundry creditors which is our liability. We'll write it down on the liability side. Then building and furniture, again it is an asset. ठीक है. उसके बाद हम कैपिटल फाइंड करेंगे. कैपिटल कैसे फाइंड करना है ऑलरेडी मेरे प्रीवियस दो सम्स में मैंने बताया है. बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट माइनस करना है, आप उसको रेफर कर सकते हो. देन विल गो टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19. ठीक है. पहले हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे. क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 19. फिर ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर कैश एंड काइंड. उसके बाद additional capital will get adjusted closing capital. Then opening capital as on 1st April 18 and then we'll get a profit before adjustment. ठीक है. सबसे पहले आप ये फॉर्मेट लिख लोगे and then we'll start solving the sum. Closing capital हमको स्टेटमेंट ऑफ ऑफिस से मिल जाएगा. एडिशनल ड्राइंग के लिए हमको नीचे पैराग्राफ या एडजस्टमेंट्स में जाना है. ड्यूरिंग द ईयर he had withdrawn 100 per month for household expense. Depreciate. ठीक है. सो कितना है 100 रुपया एक महीने का है, तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल 1200 हो जाएगा. काइंड में कोई विड्रॉवल नहीं है, सो डैश करके हम बाहर लिख देंगे, प्लस करके अमाउंट नीचे लिख देंगे. एडिशनल कैपिटल अगेन विल गो बैक टू द क्वेश्चन. अच्छा, देयर इज नो एडिशनल कैपिटल. ठीक है, तो डैश करके वही अमाउंट वापस लिख देंगे. ओपनिंग कैपिटल विल गेट इट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ ऑफिस एंड विल गेट अ प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट. So this is how we have done till profit before adjustments. Now जो हमारा expense loss है उसके लिए हमको adjustment से पैराग्राफ पढ़ना है. Depreciate building by 10% and furniture by 12%, assuming addition to both were made on 1st October 18. ठीक है. So आप building और furniture में चेक करेंगे तो opening was 40, closing is 60, यानी 20,000 का एडिशन हुआ है. वो कौन सी तारीख को हुआ है हमारा 1 अक्टूबर को हुआ है. सिमिलरली फर्नीचर 15,000 है, क्लोजिंग 20,000 है, तो एडिशन 5,000 का हुआ है बोथ ऑन द 1 अक्टूबर. तो हमको डेप्रिसिएशन को स्प्लिट करना पड़ेगा. जो ओपनिंग अमाउंट है दैट इज 40 फॉर बिल्डिंग एंड 15 फॉर फर्नीचर, उसके ऊपर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा. ठीक है. और जो एडिशन हुआ है उसके ऊपर विल चार्ज ओनली फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि 1 अक्टूबर को परचेस किया है, तो अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक. So first depreciation on building, ठीक है, 10% on 40,000 opening which is 4,000, and the second part is 10% on 20,000 for 6 months which comes to how much 1,000 rupees. ठीक है. ये 6/12 करना भूलना नहीं है. Is that clear? So we'll get a total how much 5,000. Then similarly we'll follow for the furniture also, depreciation on furniture. ठीक है. 15,000 पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा, 12% है. ठीक है. हाउ मच इट इज? फर्नीचर पे 12% है, सो बी केयरफुल व्हेन यू राइट इट डाउन द परसेंटेज. बिल्डिंग पे 10 था, फर्नीचर पे 12 है. 12% ऑन 5,000, एडिशन जो हुआ है वो 1 अक्टूबर को हुआ है, तो अगेन विल मेक इट 6/12. सो टोटल विल बी 2,100, 1,800 फॉर 15,000 दैट इज ओपनिंग, एंड जो एडिशन 5,000 हुआ है उसके ऊपर 300. सो दिस इज हाउ वी हैव डन विद द डेप्रिसिएशन पार्ट. नाउ डेटर्स रुपीज 1,000 आर बैड एंड टू बी रिटर्न अप. दिस इज सिंपली अ बैड डेब्ट्स पार्ट. सो बैड डेब्ट्स जितना भी है दैट इज 1,000, विल राइट इट डाउन. And the next is
create reserve for doubtful debt at 5%. Over here, now the way we are doing it for final account, similarly we have to do it. हमारा यहाँ closing debtors, listen carefully, closing debtors, because always we do adjustment on the closing amount, that is 31st March 19. तो हमारा closing debtors है 35,000, उसमें से हम bad debts को माइनस करेंगे, फिर जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर ये RDD कैलकुलेट करना है. सिमिलरली व्हाट वी आर डूइंग इट फॉर फाइनल अकाउंट, उसी तरीके से करना है. सो 35,000 minus 1,000 which is 34,000, उसका 5% which comes to 1,700. Then the next is maintain reserve for discount on debtors 2%. That is reserve for discount on debtors. The way we are doing it for final account, similarly we will do it for here also. $35,000 minus 1,000 which is bad debts minus 1,700 RDD, फिर जो अमाउंट बचेगा which is 32,300 and on that we'll charge 2%. ठीक है, on that we charge 2%. which comes to 646. 32,300 के ऊपर 2%. How will get 32,300? 35,000 minus 1,000 bad debts minus RDD 1,700. So balance is 32,300 उसके ऊपर. The way we are doing it for final account, ऐसा आपको याद रखना है. Allow interest on capital at 5% per annum. ठीक है. So 6% interest on capital. इसमें हमको क्या ध्यान रखना है कि जो कैपिटल है वो ओपनिंग पे कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग पे नहीं. ठीक है. जो 5% हम कैलकुलेट करेंगे वो कौन से अमाउंट पे करेंगे? ओपनिंग वाले अमाउंट पे करेंगे, इसको भूलना नहीं है. बिकॉज वी डू इट ऑल द एडजस्टमेंट्स ऑन क्लोजिंग, बट ओनली फॉर कैपिटल वी हैव टू यूज अ ओपनिंग कैपिटल. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% ऑन 1,22,000. ठीक है, विच कम्स टू 6,100. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? 6,100. और किस पे चार्ज करना है? ओपनिंग कैपिटल पे. नाउ द नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट 5% पर एनम. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है. क्या है वो? इनकम है. एंड दिस आर द लिस्ट ऑफ एक्सपेंस एंड लॉसेस. तो पहले ये एक्सपेंस एंड लॉसेस को हमको क्लोज करना है. ठीक है, जितने अमाउंट हमने लिखे इनर कॉलम में उसका टोटल मार के बाहर लिखोगे. 45,200 जो हमने ऊपर लिखा हुआ है उसमें से इसको माइनस करोगे और यहाँ पे वापस एक नया हेडिंग देना है, एड इनकम और गेन्स ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है. देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग? 1,200. ठीक है, उसके ऊपर व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 5%. नाउ अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में अगर कोई डेट नहीं दिया है तो क्या करना है? हमको उसका हाफ करना है और 6 मंथ्स. ठीक है, जो भी अमाउंट आएगा उसका हाफ करेंगे. 1,200 का 5% इंटू 6/12 और 1/2. ठीक है, अगर डेट नहीं दिया है तो विच कम्स टू डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया 30 रुपीज. ऐड करना है इसको, ये 30 रुपीज को ऐड करना है और लास्ट में विल गेट नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर विच इज 28,684. So two important point which you have to remember is interest on capital will always charge on opening capital. ठीक है, एंड जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा वो सबसे पहले तो इनकम है, दैट इज फर्स्ट थिंग. सेकेंड, अगर ड्रॉइंग की डेट नहीं दी हुई है तो जो अमाउंट आएगा उसका आपको हाफ करना है. इज दैट क्लियर?